पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार सत्ता की दहलीज पर पहुंची है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच आइए आपको बताते हैं 5 वो बड़ी बातें जिनसे बीजेपी ने बंगाल में लहराया परचम। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से हार गई। उससे पहले मतगणना के दौरान उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया वो पूरी तरह अनैतिक है। ऐसे में पहला मुद्दा ये रहा कि महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल बना ममता बनर्जी के सामने। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बड़े लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता आ रहा है। स्कूली लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना से लेकर लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और सबुज साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच तृणमूल सरकार को काफी लोकप्रिय बनाया। लेकिन इस बार 2026 में समर्थन आधार टूटता हुआ नजर आया। इसकी बड़ी वजह जो थी वो महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पार्टी की कथित नाकामी हो सकते हैं। 2 साल पहले हुआ आरजी कर आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता हुआ नजर आया। इसका बड़ा उदाहरण पानीहाटी है, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जाता है। दरअसल आरजी कर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने 28,836 वोटों से वहां से जीत दर्ज की है। एसआईआर एक बड़ा फैक्टर रहा। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और अब ये काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी को भुगतना पड़ा तो वो टीएमसी ही है। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि ऐसी गड़बड़ियों का फायदा टीएमसी को सालों से चुनाव में मिलता रहा है और अब ये बढ़त कम हो जाएगी। मौजूदा रुझानों में इस तरीके के दावों में काफी सच्चाई भी दिखाई दी। प्रशासनिक विफलता एक बड़ा मुद्दा रहा। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कथित तौर पर कट मनी के आरोप, सिंडिकेट संस्कृति को बढ़ाना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप शायद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे थे। बता दें आपको कि 2016 और 2021 में भी पार्टी बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना और धर्मनिरपेक्षताओं जैसे मुद्दों के सहारे इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ती रही। लेकिन इस बार एसआईआर की प्रक्रिया से हुई परेशानियों का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश, हर तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया गया। हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी की लगातार चुनावी सफलता की बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% से कम है और ऐतिहासिक तौर पर उन्हें 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दिया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती भी एक बड़ा मुद्दा रही। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ ही बता दें आपको कि जिस तरीके से केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल ममता बनर्जी उठाती रही हैं, अब पीछे मुड़कर देखने पर इन शिकायतों की वजह शायद साफ समझ में आती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो चुनाव में निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाती हुई दिखाई दी। ऐसे में ये 5 बड़े मुद्दे रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हराने का काम किया। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।